गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th के लिए आज मैंने हिस्ट्री चैप्टर 1 की शुरुआत किया है, जिस चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो एंशियंट पार्ट का एक हिस्सा है। इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं नाउ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशंस, the quotation point first, the Harappan seal is possibly the most distinctive artifact of the Harappan or Indus Valley civilization. The Indus Valley civilization is also called as the Harappan culture. Point number 3, archaeologists use the term culture for a group of objects distinctive in style that are usually formed together within a specific geographical area and period of time. Next point है named after Harappa, the first site where this unique culture was discovered. The civilization is dated between c. 2600 and 1900 BCE. Next point, the Harappan civilization is sometimes called the mature Harappan culture to distinguish it from other cultures. अब सब टॉपिक है ब्रिंगिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ब्रिंगिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब बिगिनिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इस सिविलाइजेशंस की शुरुआत माना जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि देयर वेयर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन द रीजन प्रायर टू द मेचर हड़प्पन. These culture were associated with distinctive pottery, evidence of agriculture and pastoralism and some crafts. नेक्स्ट पॉइंट है जो सब टॉपिक का है, सबसिस्टेंट स्ट्रेटजीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. These cultures shared certain common elements including subsistence strategies. Next point, the Harappans ate a wide range of plant and animal products including fish. Next point, grains found at Harappan sites include wheat, barley, lentil, chickpea and sesame. Next point, millets are found from sites in Gujarat. Rice are rarely found. Next point, animal bones found at Harappan site include those of cattle, sheep, goat, buffalo and pig. Next point, bones of wild species such as boar, deer and gharial are also found. Next subtopic point, agricultural technologies. The prevalence of agriculture is indicated by finds of grain. It is more difficult to reconstruct actual agricultural practices. Next point, terracotta models of the plough have been found at site in Cholistan, at the Banwali, at present in Haryana states. So archaeologists have tried to identify the tools used for harvesting. And the last point of this topic, most Harappan sites are located in semi-arid lands where irrigation was probably required for agriculture. अब इस चीज़ को हम प्रयास करते हैं कि आपके बीच में हम इस चीज़ को थोड़ा सा हिंदी में भी इस चीज़ को हम बता दें कि हड़प्पाई यानी हड़प्पन सिविलाइजेशंस के जितने भी सील थे वो हड़प्पा अथवा इंडस वैली सिविलाइजेशंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिक आर्टिफैक्ट के रूप में माना गया है. फिर उसके बाद हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता को भी हम
हड़प्पा संस्कृति के नाम से या हड़प्पा संस्कृति के रूप में कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति के रूप में जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स के रूप में यह शब्द का प्रयोग फर्स्ट ऑफ ऑल पुरातत्व वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली में होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा यह कालखंड के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम कह रहे हैं कि इस सभ्यता का नामकरण फर्स्ट ऑफ ऑल हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा नामक स्थान से जहां यह संस्कृति की पहली बार डिस्कवर्ड किया गया, लेकिन उस डिस्कवर्ड के ही नाम पर किया गया जिसका पीरियड 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में संस्कृति काफ़ी अस्तित्व में आया है, इस चीज़ को भी हम विचार करेंगे। फिर ध्यान रखना है कि जो बिगिनिंग स्टेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशंस था उसके बारे में कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग स्टेज ऑफ हड़प्पन कल्चर्स यानी हड़प्पा संस्कृति जब अस्तित्व में आया, जब इस एंशिएंट हिस्ट्री के रूप में मतलब एस्टेब्लिश्ड हुआ, तो इस कल्चर्स के बारे में उसके तौर तरीके को भी शामिल किया गया। खास करके हड़प्पा सभ्यता के जितने भी डोमिसाइल्स थे वह विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे से उत्पाद करते थे, पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पादन का प्रयोग और जानवरों जिसमें सम्मिलित मछली भी होते थे जो इसके मुख्य भोजन के रूप में माने जाते थे, जैसा कि इतिहासकार कहता है। फिर उसके बाद कहता है कि हड़प्पा जितने भी हड़प्पा स्थल से अनाज मिले हैं, कॉर्न मिले हैं, उसमें व्हीट की चर्चा किया गया है, बार्ली की चर्चा किया गया है, पल्स का चर्चा किया गया है, ग्राम का चर्चा किया गया है, तिल का चर्चा किया गया है, माइलेट का चर्चा किया गया है। इन सब विभिन्न स्थानों से अपेक्षाकृत प्राप्त हुए हैं। ये भी बताया गया है कि चावल के जो दाना मिले हैं वो अपेक्षाकृत बहुत कम मिले हैं, जैसा कि इतिहासकार कहता है। फिर उसके बाद ये भी है कि हड़प्पा स्थलों से जितनी भी जानवरों की बोन्स प्राप्त हुए हैं, जिसको हम हड्डी कहते हैं, या वह कैटल का हो, भेड़ का हो, बकरी का हो, भैंस का हो, सुअर का हो, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के जितने भी बोन्स प्राप्त हुए हैं, वह निश्चित तौर पर इतिहासकार इस चीज़ को यह अध्ययन करके बताया है कि ये सभी जानवर पालतू थे और उसका वह इंडिकेशन प्राप्त हुआ है। फिर ये भी कहता है कि जितने भी जानवर पालतू थे वह सभी जंगली प्रजाति के थे, जैसे सुअर, हिरन, घड़ियाल, इन सब की हड्डी भी प्राप्त हुए हैं, जिस हड्डी के माध्यम से इतिहासकार बहुत कुछ लिखने को मतलब इस चीज़ से प्राप्त किया। उसके बाद है कि जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के रूप में जो इस्तेमाल किए जाते थे उस पर भी इसमें कहा गया है कि अनाज के जितने भी दाने, यानी इससे यह प्राप्त होता है कि कृषि करने के संकेत प्राप्त हुए हैं, और वास्तविक रूप में जितने भी कृषि के टेक्नोलॉजी थे, कृषि के मेथड्स थे, उन सब मेथड्स का भी प्राप्त होना, यह निश्चित रूप से यह विषय काफ़ी इस विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है, लेकिन जितने भी जुते हुए खेतों में यानी प्लाविंग पीस ऑफ लैंड, यानी जुते हुए जितने भी खेतों में जो सीड्स को डाला गया, इस चीज़ का यह कैसे छिड़काव किया जाता था, ये सब उसके मेथड में आता था कि प्लाइंग कैसे की जाती थी, उस समय हल बैल की व्यवस्था थी या नहीं थी, इसके बारे में यह कह रहा है। फिर यह भी कहता है कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ चोलिस्तान के कई स्थानों पर बनवाली, जो एट प्रेजेंट हरियाणा राज्य में है, वहाँ से मिट्टी से बने हल के मतलब प्रूफ प्राप्त हुए हैं, जो कि इतिहासकार इसको लिखता है। अगला पॉइंट है कि पुरातत्व ने फसलों की कटाई के बारे में, यानी क्रॉप हार्वेस्टिंग के बारे में भी विभिन्न टूल्स का भी प्रयोग किया है, जो उनको उदाहरण के रूप में प्राप्त हुए हैं।
इंस्क्रिप्शंस के रूप में प्राप्त हुए हैं उसके माध्यम से। अगला पॉइंट है कि मोस्टली जो हड़प्पन प्लेसेस थे, खास करके वह ड्राई एरिड लैंड के रूप में जाने जाते थे, जिसको अर्ध शुष्क क्षेत्र के रूप में कहते हैं, वह स्थित था और संभवतः कृषि की सिंचाई की आवश्यकता यहाँ निश्चित रूप से पड़ता रहा होगा, जो कि यह बताता है कि हड़प्पा स्थल से नहरों के भी कुछ अवशेष मिले हैं जहां से इरिगेशन की सुविधा प्राप्त किए जाते रहे होंगे। तो बच्चों, ये आज टॉपिक 1 हमने और 2 को इन डिटेल किया है। और टॉपिक 1 और 2 अगर एनसीईआरटी बुक आपके पास है तो प्रयास करें 1 और 2 पढ़ें, माइन्यूटली पढ़ें। मेरे द्वारा यह बनाए गए वीडियो में जो हम बोले हैं उसको सुने, और इसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि आपको 1 और 2 का नोट्स भी प्रोवाइड करें। और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ नेक्स्ट डे, धन्यवाद।